प्रो गेमर्स के लिए प्रो डिस्प्ले Gigabyte M27QX 27 इंच IPS डिस्प्ले, ब्लेजिंग फास्ट 240 Hz रिफ्रेश रेट एंड 140% sRGB कलर एक्यूरेसी। गेमिंग हो या मीडिया, सब कुछ अल्ट्रा स्मूथ और वाइब्रेंट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं Ryzen 7 9800X 3D प्रोसेसर के बारे में। जब भी ब्रांड कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो दो टाइप के लोगों को टारगेट करते हुए बनाती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा वैल्यू सेगमेंट वाले ऑडियंस को टारगेट करके बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि केवल टॉप टियर लोगों को टारगेट करते हुए बनाए जाते हैं, यानी कि उस टाइप की ऑडियंस जो वैल्यू को प्रीफर नहीं करती बल्कि परफॉर्मेंस को प्रीफर करती है। अब यहाँ पर जो हमारा Ryzen 7 9800X 3D जो प्रोसेसर है ना, वो बेसिकली टॉप टियर मार्केट के लोगों को टारगेट करते हुए ही बनाया गया है, यानी कि वो लोग जो केवल टॉप टियर गेमिंग परफॉर्मेंस ही प्रीफर करते हैं। वैल्यू उनकी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होती, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़े तो चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोसेसर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसा CPU परफॉर्मेंस है, कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस है, और एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत वैल्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे आपके लिए ये प्रोसेसर अच्छा है या आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। अब अगर आप Ryzen 7 9800X 3D को ऑन पेपर देखते हो तो ये आपको रेगुलर Ryzen 7 जैसा ही लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर Ryzen 7 से साइड बाय साइड कंपेयर करते हो ना, तो आप एक चीज ये नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो आपको कैश मेमोरी देखने को मिलती है ना, वो काफी ज्यादा है। और यही 3DV कैश मेमोरी ना Ryzen 7 9800X 3D को अलग करती है रेगुलर Ryzen 7 से। और AMD का ऐसा कहना है कि ये 3DV कैश मेमोरी गेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बाकी यहाँ पर जो आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो 4 नैनोमीटर का है, और जो यहाँ पर हमारी टेस्टिंग में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने देखी है वो है 5.2 गीगाहर्ट्ज। गेमिंग के टाइम मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी कि यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है वो है जस्ट बिलो 80 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कूलिंग पे बहुत ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जाता है वो है जस्ट 150 वॉट के आसपास। इस प्रोसेसर की अगर मैं आपको प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो इंटरनेशनल जो इसकी MSRP है वो है $480, जो कि इंडिया में लगभग 42,000 रुपीज के आसपास बनती है। लेकिन अगर आप इसे इंडिया में लेने जाते हो ना, तो ये प्रोसेसर आपको लगभग 50,000 रुपए के आसपास मिलता है। अब जाहिर सी बात है 50,000 रुपए आप एक प्रोसेसर पे स्पेंड करोगे ना, तो आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस मिले वो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। एंड डोंट वरी, AMD ने यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीटली फुलफिल करी है, और जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा है ना, वो दी बेस्ट है आज की डेट पे। अब Ryzen 7 9800X 3D का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट बेंच भी बिल्ड कर रखी है, जहाँ पर हम लोग ने प्रोसेसर लिया था Ryzen 7 9800X 3D प्रोसेसर। मदरबोर्ड जो यहाँ पर आता है वो आता है Gigabyte की तरफ से X870E और Extreme AI टॉप। इस मदरबोर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक फ्लैगशिप मदरबोर्ड है, और अगर आप लेटेस्ट Ryzen 9000 सीरीज का एक हाई एंड प्रोसेसर यूज कर रहे हो और आप उसे फुल्ली यूटिलाइज करना चाहते हो ना, तो ये मदरबोर्ड उसके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूरा मदरबोर्ड एक स्क्रूलेस डिजाइन के साथ आता है, इजी लैच क्लिक, इजी लैच प्लस, वाईफाई इजी प्लग, M.2 इजी मैच, और भी बहुत सारे DIY फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको वाईफाई 7, PCI Gen 5 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आपके प्रोसेसर को प्रॉपर पावर मिल सके और वो फुल पोटेंशियल पे चल सके, इस वजह से यहाँ पर 18+2+2 डिजिटल VRM सोल्यूशन भी देखने को मिलता है। बाकी इस मदरबोर्ड में आपको X3D टर्बो मोड भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप कोई भी कंपैटिबल X3D प्रोसेसर इस मदरबोर्ड में यूज करते हो तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में अप टू 5% का इंक्रीमेंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि फ्री का परफॉर्मेंस है। बाकी ये मदरबोर्ड एक AI टॉप मदरबोर्ड है, यानी कि अगर आप अपने PC पे AI रिलेटेड काम करने वाले हो तो ये मदरबोर्ड उस हिसाब से काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। जैसे कि यहाँ पर आपको डुअल GPU का सपोर्ट मिल जाता है, थंडरबोल्ट 5 का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप अपने लोकल मशीन पे AI को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो और AI रिलेटेड काम आराम से कर सकते हो। ओवरऑल इस मदरबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी वो भी काफी अच्छी है, काफी प्रॉपर हीट सिंक भी यूज करी गई है, और लुक वाइज भी ये मदरबोर्ड काफी अच्छा है। तो आप में से जो लोग इस मदरबोर्ड को परचेज करने में इंटरेस्टेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक दिया हुआ है, जाकर चेक भी कर सकते हैं। बाकी टोटल मैंने यहाँ पर 32 GB की DDR5 रैम ली है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6200 मेगाहर्ट्ज, और जो यहाँ पर मैंने ग्राफिक्स कार्ड लिया है वो आता है कलरफुल की तरफ से, कलरफुल का RTX 4090, ताकि हमें मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सके। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं ये जानने में इंटरेस्टेड था कि Ryzen 7 9800X 3D हमें कैसा CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस में जाहिर सी बात है ये बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा, लेकिन CPU परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा मैटर करता है। इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर हम लोग ने थोड़े बहुत सिंथेटिक बेंचमार्क भी चलाए हैं, और इस
इसे साइड बाय साइड कंपेयर किया है इसके काउंटर पार्ट से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड करता है। यहाँ पर हम लोग ने कंपैरिजन के लिए लिया है Core i7 14700K और Core Ultra 9 285K, जो कि मैं मानता हूँ प्राइस सेगमेंट के हिसाब से और इसके कंपटीशन के हिसाब से ना परफेक्ट बैठते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने चला था Cinebench 2024 मल्टी कोर स्कोर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये काफी ज्यादा कम निकल कर आता है। यानी कि अगर आप इसे कंपेयर करते हो Core i7 14700K या Core Ultra 9 285K से, काफी कम निकल कर आता है, बट ठीक है, आप काम चल जाएगा। वही अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखते हो तो भाई 9800X 3D Core i7 14700K को थोड़े से मार्जिन से बीट करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलता है, लेकिन Core Ultra 9 285K काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। वही सिमिलर ट्रेंड हमें ब्लेंडर में भी देखने को मिलता है, यानी कि Ryzen 7 9800X 3D काफी कम हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कंपेयरिंग टू Core Ultra 9 या Core i7 14700K से। तो भले ही यहाँ पर CPU परफॉर्मेंस आपको फ्लैगशिप लेवल का नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कैजुअली वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आपको इनफ परफॉर्मेंस मिल जाता है कि आप अपना काम कर सकते हो। और वैसे भी 9800X 3D जिस ऑडियंस को टारगेट करता है वो CPU हैवी टास्क कम, गेमिंग मेन उनकी प्रायोरिटी होने वाली है। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। हमारा Ryzen 7 9800X 3D कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोग ने मॉडर्न गेम्स चलाए हैं अपने टेस्ट बेंच पे। यहाँ पर जो हम लोग ने रेजोल्यूशन सेट कर रखा था वो था 1080p रेजोल्यूशन, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारा जीपीयू बॉटलनेक हो। और जो यहाँ पर हम लोग ने ग्राफिकल सेटिंग रखी है वो रखी है वेरी हाई और अल्ट्रा। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग ने गेम चलाया है वो है Cyberpunk 2077, और इस गेम में भाई Ryzen 7 9800X 3D ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर जो हमें ऑन एवरेज FPS देखने को मिलते हैं वो है 218 और मिनिमम जाता है 146। अगर आप इसे Core Ultra 9 या Core i7 से कंपेयर करते हो तो 9800X 3D बहुत सॉलिड गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद सिमिलर ट्रेंड यहाँ पर हमें CS2 में भी देखने को मिला। काउंटर स्ट्राइक 2 भाई मैं रेगुलर खेलता रहता हूँ, और 9800X 3D में जो हमें एवरेज देखने को मिला है वो है ऑलमोस्ट 600 FPS का, और मिनिमम जाता है 358 FPS। अगर आप इसे इंटेल काउंटर पार्ट से कंपेयर करते हो तो भाई काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। आप कह सकते हो आपको ऑलमोस्ट 15 से 18% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग ने गेम चलाया वो चला है Watch Dogs Legion। इस गेम में भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला है, यानी कि 9800X 3D जो हमें FPS प्रोवाइड करता है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। उसके बाद Core i7 14700K आता है, उसके बाद लास्ट में Core Ultra 9 285K आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने चला था Hogwarts Legacy, और Hogwarts Legacy में भाई जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो आउट ऑफ द स्काई है। यानी कि 9800X 3D जो हमें एवरेज FPS देता है वो है 171 FPS और मिनिमम जाता है 112 FPS। वही अगर आप Core i7 14700K को देखते हो तो वो 122 FPS प्रोवाइड करता है और मिनिमम जाता है 83 FPS। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने जो नेक्स्ट गेम चलाया था वो चला था लास्ट ऑफ अस पार्ट 1। इस गेम को भी चलाया था 1080p अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पे। 9800X 3D जो हमें FPS प्रोवाइड करता है वो है लगभग 206 FPS। वही अगर आप Core i7 या Ultra 9 को देखते हो ना तो वो कोई बहुत पीछे नहीं है, लेकिन इससे यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट गेम यहाँ पर जो हम लोग ने चलाया था वो चलाया था Horizon Zero Dawn। इस गेम को भी चलाया था 1080p अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमें 9800X 3D ने जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा है वो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि हमें ऑलमोस्ट 190 FPS देखने को मिलते हैं। वही अगर आप Core i7 और Ultra 9 को देखते हो ना तो वो ऑलमोस्ट 40-50 FPS पीछे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है, और इतना डिफरेंस ना ऑलमोस्ट सभी गेम्स में देखने को मिल रहा है हमें। अब लास्ट में अगर आप सारे ही गेम्स के परफॉर्मेंस को देखते हो और उनका एवरेज निकालते हो तो 9800X 3D जो हमें ऑन एवरेज ऑलमोस्ट 200 FPS सारे ही गेम्स में प्रोवाइड करता है। वही अगर आप Core Ultra 9 को देखते हो तो वो ऑलमोस्ट 150 FPS प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अगर आप इंटेल के फ्लैगशिप प्रोसेसर को कंपेयर करते हो 9800X 3D से तो आपको जो डिफरेंस है वो भाई नाइट एंड डे का देखने को मिलता है। इवन अगर आप Core i7 14700K से कंपेयर करते हो ना तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब आगे नहीं निकल जाता। आपको जो डिफरेंस स्टिल जो देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लास्ट में यहाँ पर हम लोगों ने इंडिया के हिसाब से कॉस्ट पर फ्रेम भी निकाला है। वैसे 9800X 3D अगर जब हम लोग रिव्यू करते हैं ना तो कॉस्ट पर फ्रेम मैटर नहीं करता, क्योंकि जो लोग 9800X 3D प्रोसेसर लेंगे ना उनको वैल्यू से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू निकाला है आपको ये दिखाने के लिए कि इंटेल के कंपैरिजन में AMD का फ्लैगशिप प्रोसेसर हमें कैसी वैल्यू प्रोवाइड करता है। वैल्यू के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो 9800X 3D हमें यहाँ पर 248
रुपीज पर फ्रेम प्रोवाइड करता है। कोर अल्ट्रा 9 285 के हमें ऑलमोस्ट 390 रुपीज पर फ्रेम प्रोवाइड करता है। वही कोर i7 14700 के हमें ऑलमोस्ट 220 रुपीज पर फ्रेम प्रोवाइड करता है। ये चार्ट ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया। जो लोग जानने में इंटरेस्टेड है उनको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, AMD ने यहाँ पर जो प्रॉमिस किया है हमें वही चीज डिलीवर करी है। जिस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके Ryzen 7 9800X 3D को लॉन्च किया गया है, वो अपनी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को आराम से फुलफिल भी करता है। आप में से जो लोग अपने लिए एक ऐसा पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे जहां पर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सके, तो मैं आज कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि 9800X 3D आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे बेहतर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है चेक कर रहे हैं जाकर चेक भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू Ryzen 7 9800X 3D का। आशा करता हूँ आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।